क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पूछ लेता है, 3 पॉइंट की सिचुएशन क्या है और 4 पॉइंट्स की सिचुएशन क्या है। बेसिकली ये पूरा जो है एक्सरसाइज है वो पॉइंट पर ही बेस्ड है कि पॉइंट्स की जो है अरेंजमेंट कितनी है और कैसी है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले में कहता है आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के बीच का आपको जो डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? लुक एट हियर, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट है, दोनों को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, जहां पे आ गया आपका बी। दिस इज जो ए पॉइंट एंड दिस इज जो बी पॉइंट। कहते हैं ए से बी का डिस्टेंस निकाल लो। ए से बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में देखूंगी x1, y1 टाइप की चीज बोल दूंगी, इसे मैं बोलती हूँ x2, y2 टाइप की चीज में ले लेती हूँ। अगर आपको ए से बी का डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ कर दीजिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर आपको ए के कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए जाएंगे, बी के कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे करेंगे, बी के एक्स क्वाड्रेंट को लेंगे, उसमें से जो ए के एक्स क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। सिमिलरली जो है y2 माइनस y1, बी के वाई क्वाड्रेंट का और फिर ए के वाई क्वाड्रेंट का सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी एक्सरसाइज में हम दूसरी बात करते हैं, अगर जो है किसी भी पॉइंट का अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, मान लीजिए आई हैव अ पॉइंट पी एक्स वाई, पी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, इसका डिस्टेंस लेना है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, इट मीन्स आपको जो है कोई पी पॉइंट है, कोई ओ पॉइंट है, ओ है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 0 0 हो गए, पी के आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई हो गए। तो पीओ या ओपी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई स्क्वायर, विच इज माई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, विच इज माई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट ओ है, पी के कोऑर्डिनेट पॉइंट से एक्स कॉमा वाई, वेयर एज ओ कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से 0 0, क्योंकि ओ इसने बोला ओरिजिन, ओरिजिन पे ओ लाई करते हैं जहां पे दो इंटरसेक्शन, देखिए आपको मैंने अब बताया था एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, आपके जो 2 लाइन्स हैं जहां मीट करती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,0 होते हैं, तो मैंने 0,0 लिए पॉइंट्स। ओ से पी का डिस्टेंस निकालना है तो कहता है ये वाला फॉर्मूला लगाइए, इसे आप x1, y1 ले लीजिए, इसे आप x2, y2 मान लीजिए। अब फॉर्मूला कहता है मेरा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 मेरा 0 है तो 0 माइनस x1 मेरा x है, x स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y2 इज माई 0 माइनस ऑफ y1 यहाँ पे मेरा y है, तो 0 में से कुछ भी नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो है 0 माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो ऑफ माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, माइनस है, देखिए नेगेटिव नंबर के जो अगर एक्सपोनेंट जो है इवन नंबर होता है तो आपका जो है जो भी नंबर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आपकी 2 बातें हो गई। तीसरी बात आप बात करते हैं 3 पॉइंट्स की बात करते हैं। भाई 3 पॉइंट्स के लिए कंडीशन है, हो सकता है कि आपको तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाएं, हो सकता है 3 पॉइंट्स एक लाइन पे ना आए, 2 पॉइंट्स एक लाइन पे आए, दूसरा किसी और पे है। तो हमारे पास मैथ्स में कंडीशंस होती हैं, अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाएं तो वो होती है कोलिनियर लाइन। इसके 4 पॉइंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स की बात करता है, कहता है इफ 3 और मोर देन 3 अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो है एक ही लाइन पे आ जाएंगे तो वो आपका क्या हो जाता है, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाता है। ए है, ये बी है, ये सी है, 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ गए हैं तो आपका वो कोलिनियर हो गया। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा होगा कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाएं, कई बार ऐसा होगा कि नहीं होगा। ऐसा जब आपका ऐसा पॉइंट नहीं होगा फिर आप क्या करेंगे,
लुक एट हियर, 3 पॉइंट्स की बात की थी, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर जो है आपके जो है एक ही लाइन पे आ जाते हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। जरूरी नहीं है ऐसा हो। मान लीजिए 2 पॉइंट जो है एक लाइन पे आ गए, लेकिन तीसरा पॉइंट जो है, तीसरे पॉइंट की पोजीशन डिपेंड करेगी। अगर तीसरे पॉइंट की पोजीशन कैसी है, ऐसा भी हो सकता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होंगे, कैसे पता लगेगा कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है? मैं क्या करूंगी, मान लो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, हमेशा एल शेप बनता है, ए बी एंड सी। तो मैं ए से सी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस और ए से बी का डिस्टेंस मेजर करूंगी। उसके बाद मैं जो है बताऊंगी जो मेरी लार्जेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर क्या होगा, इनके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। मतलब दिस इज मेन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपका बेस होता है एंड ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर। और 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज होते हैं वो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, एक्सेस 7.4 में आपने पढ़ा है। और परपेंडिकुलर आपकी शॉर्टेस्ट साइड होती है, ये आपकी थ्योरम्स होती हैं 9th क्लास में 7.4 में, आपने वो भी सॉल्व की होंगी। तो ये आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर 2 पॉइंट्स एक लाइन पे है, लेकिन तीसरा पॉइंट क्या है उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि वो आपका भाई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। किन्हीं भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ए से सी का जो डिस्टेंस है वो वही आएगा जो ए से बी और बी से सी का डिस्टेंस है, तो वो आपका क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड, अगर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो लुक एट हियर, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, किन्हीं भी ट्रायंगल की आप 3 साइड्स होती हैं, तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो आपका ऐसा होगा। आपने फिगर बनाया, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ए से बी का, बी से सी का और बी से सी का। ये आप तीनों डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपको सबसे पहले नंबर 1 पे बताया है। डिस्टेंस निकालने के बाद आप जो है देखेंगे कोई भी तीनों के तीनों साइड इसमें इक्वल आएंगे। अगर तीनों साइड इक्वल आ जाते हैं तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, फॉर्म होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन द 4 पॉइंट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल में जो है कोई भी 2 साइड जो इक्वल आएंगी, कोई भी 2 साइड इक्वल आ सकते हैं, इट डजंट मैटर कि ए से बी और बी से सी ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा इसमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में ऐसा नहीं होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल आएंगी, ए बी बी सी सी ए, हमारे पास 3 साइड्स हैं, कोई भी 2 साइड्स इक्वल आ जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरा है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 पॉइंट्स। प्रीवियस हमने थर्ड पॉइंट के बारे में पढ़ा था, अगर 3 पॉइंट्स होते हैं तो या तो कोलिनियर होगा या नॉन कोलिनियर होगा। नॉन कोलिनियर है तो 3 पॉइंट्स होंगे, या तो वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म बनेगा, या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, या फिर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 तो नहीं, 4 भी पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर हमारे 4 पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट में तो क्या क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। अब क्वाड्रिलेटरल आपके 5 टाइप के होते हैं, ट्रापीजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। तो इसमें अगर 4 पॉइंट्स अगर आपके हैं तो 4 टाइप की चीजें बन सकती हैं, या तो पैरेललोग्राम बनेगा, या रेक्टेंगल बनेगा, या रोम्बस बनेगा, या फिर स्क्वायर बनेगा। पैरेललोग्राम देखिए, अगर जो है आपके पास 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए गए हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इन्हें मिला लीजिए, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होगी जो क्लोज फिगर है, विच इज बाउंडेड अप बाय द लाइन सेगमेंट। सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर जिसके 4 एंगल्स होंगे, 4 साइड होंगे, वो आपका जो पैरेललोग्राम हो गया, सॉरी वो आपका जो क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल एक जो है जो फिगर है वो पॉलीगन से मिलकर बनी हुई फिगर है। तो अब अगर बात कर लें पैरेललोग्राम की, अगर इसकी अपोजिट साइड, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अगर इसकी अपोजिट साइड मतलब एडी बीसी की इक्वल आ जाए, या फिर इसके अपोजिट साइड क्या होगी, एबीसीडी की इक्वल आ जाए, ली हो गई। अगर ये 2 साइड्स आपस में इक्वल आ गई तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है। सेकंड बात करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कौन सी हो गई, एडी इक्वल टू बीसी। अपोजिट साइड क्या हो गई, एडी बीसी की इक्वल होगी तो एबी की इक्वल हो गया, अपोजिट हो गया सीडी। और डायगोनल्स होते हैं नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को अगर आप जो ज्वाइन करते हैं तो वो आपका जो है क्या बनता है, डायगोनल बनता है। बीडी एक डायगोनल है और एसी एक डायगोनल है। तो एसी एंड बीडी भी अगर आपके इक्वल आ जाते हैं, एसी की लेंथ जो है बीडी की इक्वल आ गई, डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। अगर अपोजिट साइड ओनली इक्वल है तो पैरेललोग्राम है, अगर अपोजिट साइड के साथ डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो आपका वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज द रोम्बस। अगर सारे की सारी साइड इक्वल है, एडी इक्वल टू डीसी इक्वल टू सीबी इज इक्वल टू बीए, ये ऑल साइड्स अगर आपकी इक्वल आ जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। और अगर
ऑल साइड्स इक्वल हैं, एडी है, बीसी है, डीसी है, एबी है, सारी की सारी साइड्स भी इक्वल आ गई और डायगोनल्स हो गए आपके एसी एंड बीडी, ये भी जो हो गए इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो आप क्या बोलेंगे, वो चीज क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब हम जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 में जो आपने डिस्कस करना था। अब ये जो 4 पॉइंट मैंने डिस्कस किया, डिस्टेंस फॉर्मूला, 3 पॉइंट्स एंड 4 पॉइंट्स, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन जो आपके जो है इससे सॉल्व हो जाएंगे। 1 to 60 क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपको एक नंबर दे रखा है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2,3 एंड सेकंड आपको इसका किस चीज का डिस्टेंस लेना है, 4,1। देखिए 2,3 एंड 4,1 का अगर आपको डिस्टेंस लेना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इसे ए ले लीजिए, इसे आप बी ले लीजिए। दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ले लीजिए 2,3, बी को ले लीजिए आप 4,1। ए से बी का डिस्टेंस आप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले आप इसे x1 मान लीजिए, इसे आप y1 मान लीजिए, इसे आप x2 मान लीजिए, इसे आप y2 मान लीजिए। तो क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर में 4 माइनस, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए 4 माइनस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 स्क्वायर। दिस इज माई 2 स्क्वायर एंड दिस इज माई माइनस 2 स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, क्योंकि नेगेटिव अगर आपके पास जो है बेस है और उसकी इवन पावर है तो वो हमेशा आपको इवन नंबर देगा। तो 4 प्लस 4 हो गया 8, लेकिन 8 होता क्या है मेरा 2√2। नहीं आता है तो यहाँ पे कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2, एक आपका बेस बाहर निकल जाएगा 2√2। दिस इज अ आंसर। सिमिलरली आपके जो है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, सेकेंड वाला, सेकेंड में -5,7 एंड -1,3 पूछा गया है और थर्ड में आपको बोला गया है ए बी एंड माइनस ए माइनस बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो आप जो ये वाले फॉर्मूला से इस टाइप से 2 पॉइंट फॉर्मूला अगर आपको ये लगाना आ गया है तो आप ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सब कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। नाउ वी स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन, -5,7 एंड -1,3 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। ये आपके पास क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ए है ये, बी है ये। ए की कोऑर्डिनेट पॉइंट से -5,7 एंड बी की कोऑर्डिनेट पॉइंट से -1,3। ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसे आप सबसे पहले क्या कर रही है, आते ही आपने लिखना है x1 y1 और इसे लिख लीजिए x2 y2। x1 y1 एंड x2 y2। x2 y2 लिखेंगे तो क्या होता है, ए से बी का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इट मीन्स -1 माइनस ऑफ -5 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। -1 देखिए ये अभी क्या है, ये पूरे का होल स्क्वायर अभी, ये बात ध्यान रखना। फिर कोई सोचो -5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए अब ये आपके 2 ब्रैकेट लगेंगे। हाँ जी, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, -1 + 5 होल स्क्वायर प्लस ऑफ -4 होल स्क्वायर। ब्रैकेट है। अब यहाँ देखिए -4 4 स्क्वायर इज 16, -4 स्क्वायर इज ऑल्सो 16, 16 + 16 इज 32। 32 को आपने ब्रेकअप कर दिया, 4 × 4 × 2। 4 × 4 में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर सिर्फ एक पेयर आता है, 2 में से एक आपका बाहर आ गया, अंडर रूट 2 बच गया, तो 4√2 आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए सिमिलरली a, b एंड -a, -b। अब सिमिलरली ए से बी का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस का साइन लगाइए x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का साइन लगाइए y1 का होल स्क्वायर। दिस इज -a × -a -2a -b × -b -2a का होल स्क्वायर का मतलब है वो 2 का भी स्क्वायर होता है और a का भी स्क्वायर होता है। तो 4a स्क्वायर आ गया आपका, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 4, b का स्क्वायर हो गया आपका b स्क्वायर। तो आप यहाँ देखिए 4 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 4 आप कॉमन आउट निकाल लीजिए, लेकिन रहेगा अंडर रूट के अंदर ही। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। 4 किसका होता है, 4 का जो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2, तो 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द a एंड b, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
सेकंड क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 0 0 किसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं? ओरिजिन के। तो अगर आपको याद करना है, ध्यान रखना है कि ओरिजिन से आपका जो नंबर का जो का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर का स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट के अंदर, डायरेक्ट तभी भी आपका 39 आएगा। वैसे आप देख लीजिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 36 माइनस 0 36 आएगा, 15 माइनस 0 15 आएगा। तो 36 का स्क्वायर 1296 एंड 15 स्क्वायर इज 225। दोनों को ऐड करेंगे 1521। 1521 का आप जो है अगर आपको आता है स्क्वायर रूट क्लास 8 में आपने चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.4 जो लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखते हैं, तो दिस इज योर लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप कैसे सॉल्व करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड आप ऐसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर नंबर्स के जो मल्टी वो लेते हैं, 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 9, 4 4 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 3 9 लिया, 15 माइनस 9 इज 6। नेक्स्ट जो आपका पूरा पेयर उतरता है 21 आपने पूरा पेयर उतार लीजिए, इस वाले नंबर का डबल, 3 का डबल 6। उसके बाद अब आप देखें यहाँ 21 आ रहा है, आपका कौन सा नंबर है जिसके एंड डिजिट जो आपको 1 देगा? 9 9 से 81 देगा या फिर 1 1 सा 1 देगा। 61 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 621 नहीं मिलेगा, लेकिन 69 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ 69 9 सा, तो मेरा जो 621 आ जाता है। तो आपने आंसर ले लिया 39। तो इसका मतलब 1521 का जो अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 39 मल्टीप्लाई 39 आएगा, विच इज 39 यूनिट्स। यूनिट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये मीटर में डिस्टेंस है या सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, आई डोंट नो। नाउ लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -1 आर द कोलिनियर। मैंने आपको बिल्कुल जब स्टार्टिंग हुई थी क्लास की तभी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करना होता है। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने दिखाना है कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट अगर आपने शो करना है तो कोलिनियर पॉइंट शो करने के लिए आपने क्या करना है, 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस लेना है, ए बी बी सी और सी, तीनों का आपने जो डिस्टेंस लेना होता है। आपको इसमें क्या करना है, 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस बताना है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू डू द डिस्टेंस। सिमिलरली आपने क्या करना है, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी, इस वाले को आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप क्वेश्चन में सी मान लीजिए। तो ए से बी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 - 5 होल स्क्वायर, विच इज माई 1 स्क्वायर प्लस ऑफ -2 स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, दिस इज योर ए बी 5। बी सी निकाल लीजिए, दिस इज वॉट, बी से सी का डिस्टेंस, यहाँ पे x1 y1 लिया जाएगा, x2 y2 लिया जाएगा। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दिस इज योर माइनस ऑफ 4 स्क्वायर प्लस ऑफ -4 स्क्वायर प्लस ऑफ -14 स्क्वायर। 14 square is 196 and 4 square is 16, which is my 11 212 under root of 212 AB and then BC. Now we are talking about the CA. CA जो अब निकालेंगे आप क्या हो जाएगा, C के लिए x1 y1 कोऑर्डिनेट पॉइंट लिए हो गया और A का लिए हो गया पॉइंट। तो आप जब ये निकालेंगे C से A का डिस्टेंस, तो C से A का जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आपका हो गया -2 -1 स्क्वायर प्लस ऑफ -11 -5 स्क्वायर, दिस इज योर -3 स्क्वायर एंड दिस इज योर -14 16 स्क्वायर। 3 3s are 9, 6 16s are 256 and which is your 265। तो आप देखेंगे 3 पॉइंट्स आपके ए बी बी सी और सी ए, बी बी सी और सी ए जो 3 पॉइंट्स है, अगर आप इनको देखेंगे तो कोई भी 2 नंबर जो है ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस या ए से सी का डिस्टेंस इक्वल है, नो। ए बी प्लस बी सी को ऐड करने पर बाद क्या मेरे पास सी आ रहा है, नो नहीं आ रहा है। सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर।